बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डेटाबेस का टॉपिक है वो है हाउ टू पर्सनलाइज डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस इन, यहाँ पे 2020, बाकी आप उसको 2024 भी कह सकते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, हम ज़्यादातर क्यूरीज वगैरह पे फोकस करते हैं। अब हम जा रहे हैं साइड पे जहाँ पे हम समझ सकेंगे डेटाबेस के अंदर और डिफरेंट चीजेस क्या होती है। क्यूरी तो लगानी है, लेकिन क्यूरी लगाने के अलावा डेटाबेस में क्या क्या देखना होता है, डेटाबेस को हम किस तरह से फास्ट बना सकते हैं, डेटाबेस को किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं, उसमें ऑथेंटिसिएशन किस तरह से कर सकते हैं, डाटा को पर्सनलाइज किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीजें, कुछ इनमें से सिक्योरिटी वगैरह की चीजें हम पहले देख चुके हैं लेक्चर्स में। बाकी आज डाटा पर्सनलाइजेशन के इश्यूज को देखेंगे। और enterprise databases are often built using popular database software like, जो मैंने enterprise पे जो databases यूज हो रहे होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो मोस्टली ये वाले databases हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो दे सीम सिमिलर, देयर आर वेस्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन एंड देयर गोल। देखने में तो सबसे तीनों के तीनों क्या है, डेटाबेसेस हैं, सब एक ही तरह से काम करेंगे, लेकिन इनके फंक्शंस वगैरह गोल्स कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। हमने MySQL, वो जो हम नेविगेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें MySQL की क्यूरीज यूज होती है सारी, और ऑरिकल डेटाबेस वगैरह यूज करें तो ऑरिकल की सिर्फ रन करने में थोड़ा सा इशू होगा। So they seem similar. There are vast differences in terms of their function and their goals. Legacy approaches that have been applied across databases in the same way are moving out of trend. We are witnessing personalization being widely incorporated in database optimization processes. जो personalization है database के optimization process में इन database को optimize करने में helpful होती है। Personalization involves understanding the current needs. इससे क्या होता है, हमें अंदाजा होता है कि आपकी डेटाबेस की करंट नीड्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किस तरह का है, वर्किंग जो आप कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के साथ, क्या वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रही है या नहीं। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इज अ हाई visibility metric in a given organization. Individual approach from DBS allows this metric to be maintained transparently. DBS and database administrators जो होते हैं उनके जिम्मे होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखें और जो है डेटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर गौर करें। डिफरेंट टाइम चेक्स लगा लेंगे, हमें इतने मंथ्स बाद या इतने वीक बाद जो है अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को देखना है। ऐसी कोई क्यूरी प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, कोई ऐसी क्यूरी तो नहीं है जिसका रिजल्ट ना आ रहा हो, कोई रिजल्ट गलत ना आ रहा हो, या फिर क्या नाम है टाइम ज्यादा ना कंज्यूम कर रहा हो, तो उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है। It is a broad term encompassing multiple sub-processes having their life cycle. अब ऑप्टिमाइजेशन तो हमने कह दिया, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है। while some processes are executed once, बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सिर्फ एक ही दफा रन होते हैं। अदर्स आर परफॉर्म रेगुलरली, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेस पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटाबेस डिजाइन इज वन सच प्रोसेस दैट इज परफॉर्म एट द बिगिनिंग। जैसे हमें डेटाबेस का डिजाइन आपने कर लिया कि डेटाबेस इस तरह का डिजाइन करना है, उसको एनालाइज करने का काम जो है वो पहला काम है। मतलब एक ही काम है, एक ही दफा आपने उसको एनालाइज कर लिया, कुछ रिपीटेशन की दोबारा चलो एनालाइज कर लिया, शुरू में एक दफा किया, वो कोई रिपीटेड प्रोसेस नहीं है कि आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो डेटाबेस डिजाइन हो चुका है, कोड हो चुका है। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज टू इम्प्रूव इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद भी चलता रहता है। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मंथली या वीकली बेसिस के ऊपर आपको डेटाबेस चेक करना है कि इसके अंदर जो है कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, कोई क्यूरी जो ऐसी तो नहीं है रिजल्ट रिटर्न ना कर रही हो, गलत रिजल्ट रिटर्न कर रही हो, या फिर उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो रही हो, कुछ इस तरह का डाटा उसके अंदर इंसर्ट हो चुका हो टेबल्स में जो कि प्रोसेसिंग को स्लो कर रहा है। या आपको कहीं ज्वाइन वगैरह लगा सकते थे तो आपकी क्यूरी जो है कम हो जाती है और जल्दी आंसर दे देती, वो आपने नहीं अप्लाई किया हो, तो इस तरह से इन क्यूरीज को देखना होता है। क्यूरीज रन टाइम पे भी यूजर लगाते हैं, वो तो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारे पास स्टोर्ड फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके अंदर तो हम क्यूरी लिख देते हैं। तो ज्वाइन वगैरह की कोई भी क्यूरी अप्लाई करते हैं, अब हो सकता है कोई काम ज्वाइन करने से आसान हो, लेकिन हम उसको इस तरह से कर रहे होंगे, हम दो क्यूरीज एक साथ लगा रहे हैं, सब क्यूरी लगा रहे हैं, तो इसलिए रिजल्ट रिजल्ट रिटर्न होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है हम क्या किस तरह से उसको सही करें,
हम कहीं कोई ज्वाइन की जरूरत है तो वो कर लेंगे, कहीं किसी फॉरेन की जरूरत है जिससे आंसर जल्दी आ सकता हो, दो टेबल्स के दरमियान में सारे कॉलम्स बनाने हो, इस तरह की क्यूरी लिख देंगे। हमें दो रॉ उसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कॉलम्स की, तो या तो आप उसका व्यू बना दें, दोनों कॉलम अलग हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं में से रिजल्ट रिटर्न होगा, बार बार सारी रॉज और सारे कॉलम्स को चेक करके रिजल्ट रिटर्न नहीं हुआ, तो ऐसे भी आपका टाइम सेव हो सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि हम क्यूरी किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर हमारी क्यूरी बहुत ज्यादा टाइम ले रही है रन होने में, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो आप एक दो तीन ये ऑप्शंस बता सकते हैं। एक तो यही कि कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बना दें जिससे आपको बार बार क्यूरी लिखनी नहीं पड़ेगी और क्यूरी आंसर रिटर्न कर देगी, और पहले से वो जो है आपके कैशे मेमोरी के अंदर वो प्रोसीजर होगा, तो उसको रन होने में भी आसानी होगी। दूसरा यही कि आप क्या करेंगे कि कोई व्यू क्रिएट कर दें। अगर बार बार आप कोई नंबर वगैरह देखने से, हमने एग्जाम्पल लिखी थी कि बॉस बोलता है कि भाई इसका पोस्टल एड्रेस बताओ, इसके अंदर लेटर भेजने हैं हर महीने या हर वीकली, जो है उनको उस पोस्टल एड्रेस पे लेटर सेंड करने होते हैं। तो बजाय इसके कि आप बार बार पूरी रॉस का डाटा देखें या सिलेक्ट और वेयर की कंडीशन लगाएं, आप सिर्फ उन दो चीजों का व्यू बना के रख लें और उसका व्यू देख लें। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपने व्यू बना लिया। दूसरा तरीका ये है कि वो क्यूरी है कि आपको बार बार दोनों टेबल से अलग अलग लेके करना पड़ रहा है, तो आप जो है ज्वाइन करके वो टेबल बना के रख लें या वो क्यूरी बना के किसी प्रोसीजर में सेव कर लें। ये दो तीन तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका आप लिख के सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज क्यूरी या हाउ टू सेव द टाइम ऑफ क्यूरी रनिंग। ठीक है, और मैंने आप लोग को एक कमांड भी बोला था कि देख के रखें कि ये क्यूरी कितनी देर में रन हुई माइस्क्ल या ओरेकल के ऊपर, उसके एग्जीक्यूशन का टाइम कैसे पता चलेगा। ठीक, database optimization is a set of processes that last a long time where there is an application there needs to be performance tuning performed frequently. Database don't remain the same and the volume of data increasing is enough to hamper performance. ऐसा हमें बार बार चेक करने की क्यों जरूरत पड़ती है कि डेटाबेस हमेशा उस कंडीशन में नहीं रहता जिस कंडीशन में वो डिप्लॉय हुआ था, या जितना वो बिगनिंग में था। जाहिर है इसके अंदर डाटा और आता रहेगा, जैसे कि आपने कोई न्यू स्कूल ओपन किया, ठीक है, उसको डेटाबेस बनाया कि इसके अंदर हम तमाम स्टूडेंट्स की और टीचर्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे। जब वो स्टार्ट हुआ था तब क्या था कि खाली 10 स्टूडेंट्स इनरोल थे, ये 10 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी सिर्फ उन्हीं 10 स्टूडेंट्स की थी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडमिशन बढ़ते गए तो आपके पास जो है डाटा बढ़ता गया। डाटा बढ़ता गया तो अब यहाँ पे वो मेमोरी लोड और इस तरह के चीजें, क्यूरी प्रोसेसिंग स्लो, ये सारे इश्यूज आए। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं। ठीक है, व्हाई वी डू डेटाबेस डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। और ये भी हो सकता है कि व्हाट फैक्टर्स या व्हाट कंटेंट्स आर इन्वॉल्व इन डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस, व्हाट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स और पार्टनर्स है जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट हैं और मैं बहुत सालों से कनेक्ट है। तो आप जरूरी नहीं कि मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस, ये डिपेंड करता है आपका डाटा किस तरह का है, उसमें कितने रेशो से लोग ऐड हो रहे हैं या डाटा ऐड हो रहे हैं। तो आप 5 ईयर्स की बेस पे ऑन एवरेज भी इसको चेक कर सकते हैं, ईयरली बेस पे भी कर सकते हैं। With the advancement in technology, a lot of processes were designed to scale up. अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस डिजाइन हो चुके हैं जो हमें ये चीजें स्केल अप करके दे सके। पर्सनलाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के क्या तरीके, देयर आर मेनी अप्रोचेस टू डेटाबेस परफॉर्मेंस, टू मिस्टेक्स नीड टू बी अवॉइडेड हियर। हम दो मिस्टेक करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। ट्राइंग टू अप्लाई ऑल द ट्यूनिंग अप्रोचेस टू अ गिवन एंटरप्राइज डेटाबेस विदाउट एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट। पहले हमें क्या देखना है, एनालाइज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें क्यूरी को स्लो है हमारी, इसको फास्ट करना है, या डेटाबेस जो है हमारा वो स्पेस ज्यादा ले रहा है, इसकी स्पेस को कम करना है, या हमारे डेटाबेस में एक्स्ट्रा डाटा बहुत आ गया है जिसकी अब हमें नीड नहीं है, उसको रिमूव करना है, या एक्स्ट्रा टेबल्स को रिमूव करना है। तो पहले आपको ये जस्टिफाई करना है, या पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें हमें जो डेटाबेस ट्यून करना है उसके अंदर ट्यूनिंग किस चीज की जरूरत है। Implementing approaches without considering the performance gains, thereby spending time on tasks.
that don't give a boost to overall efficiency. हमने ये सोच लिया हमें इम्प्लीमेंट करनी है सारी अप्रोचेस, लेकिन ये कंसिडर नहीं किया कि इससे परफॉर्मेंस गेन होगा क्या। हमने बोला चलो ये कर लेते हैं, लेकिन ये काम करने से परफॉर्मेंस नहीं, पहले आपको फिजिबिलिटी एनालिसिस करनी है कि आप ये काम करेंगे तो इससे परफॉर्मेंस पे इतने परसेंट इफेक्ट होगा। बोथ दिस मिस्टेक्स कैन कॉस्ट मनी एंड टाइम। अगर हमने ये दोनों चीजें कंसिडर नहीं की और अपने काम में गए तो एक तो आपका टाइम वेस्ट हो गई होगा, दूसरा कॉस्ट भी वेस्ट होगी। कॉस्ट इस तरह की वेस्ट होगी, ऑब्वियसली आप ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ऑफिस के एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, वो सैलरी लेते हैं, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे पैसे, बिल और डिफरेंट चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस, following there are following factors or that can be incorporated to achieve performance gains without wasting resources. रिसोर्सेज वेस्ट करे बगैर हमारे पास कौन से ऐसे परफॉर्मेंस गेन्स हैं जो कि हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। मेरे पास 4 से 5 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हमने जो अभी तक पढ़ा है मैं उसका एक और ओवरव्यू दे दूँ ताकि इसके अंदर अगर कुछ मसला हो तो आप पूछ सकें। जो भी थ्योरी का लेक्चर मिला करे आपने उसको सुना देखा, आपने को सिर्फ समझ में नहीं आई थ्योरी हो चाहे लैब, तो आप उसको एटलीस्ट ग्रुप में पूछें। मुझे अभी तक सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया हो, बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी लोग पढ़ भी रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डेटाबेस इंटरप्राइजेस के, सॉरी डेटाबेसेस के सिक्योरिटी इश्यूज और डेटाबेस के ऑप्टिमाइजेशन के। बेसिकली क्या है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये चीजें कवर की कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ इस तरह एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप इसके आंसर अपने पास रेडी रखें, एग्जाम के टाइम पे आपको सोचना ना पड़े कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो इसलिए मैं भी पहले से ही आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। What mistakes what mistakes DBAs done when they were doing tuning of databases? तो ये 2 मिस्टेक्स आ गई। और एक वो था हमारे पास वो समझे हुए, और भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में 2-3 क्वेश्चंस बताए हैं, वो देख लीजिएगा। मैं पेपर बनाते वक्त वीडियो को दोबारा से देख लूंगी तो मुझे याद रहेगा कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने कहा था कि पूछे जा सकते हैं। हाँ, दूसरा ये कि व्हाई वी नीड टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस, उसका आंसर यहाँ पर है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता, डेटाबेस उसके अंदर चेंजिंग होती रहती है, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है उसको फास्ट रनिंग बनाने के लिए, उसका जो एक्सेस टाइम है वो कम करने के लिए, इसलिए जरूरी होती है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद जो है इसके नेक्स्ट में आगे से कंटिन्यू करेंगे।